हम असेस कैसे कर सकते हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो अपने आप को ऐसे रिफ्लेक्ट करें कि हाँ, हम गा सकते हैं और हम अच्छी आवाज़ है। तो ये कैसे पता चलेगा उन्हें? जो लोग होते हैं ना वो बेसिकली समझते हैं कि जो आर्टिस्ट होता है उनके जी। जो बच्चे होते हैं उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको जो सब कुछ है वो हर चीज मिल जाती है प्लेट के अंदर। लेकिन ऐसा हुँ, कुछ नहीं है। मैं आई एम अ गुड लिसनर। जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो मुझे एक शौक पड़ा कि यार मैं खुद क्यों ना ट्राई करूं। आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोगों को कुछ हटकर सुनाएं और कुछ हटकर दिखाएं। मोहब्बत एक ऐसा दरिया है, बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, लिहाजा मोहब्बत का दामन कभी ना छोड़िएगा। हो एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अमर उमर कॉकटेल के शो में खुशामदीद। आज के शो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज के हमारे जो पर्सनैलिटी जिन्होंने जॉइन किया है वो है सिंगर और वो सिंगर कौन है? वो सिंगर जी हैं अहमद नवाज़। अहमद नवाज़ के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि वो हमारे पाकिस्तान के मशहूर लेजेंडरी कॉमेडियन के साहबज़ादे हैं, जिन्होंने ना सिर्फ़ अपना बल्कि पाकिस्तान में अपना नाम रोशन किया। अब तो वो पाकिस्तान से बाहर भी परफ़ॉर्म करते हैं और उनके पाकिस्तान से बाहर भी उनका बहुत प्यार मिल रहा है। आइए वेलकम करते हैं अहमद नवाज़ को। अस्सलाम वालेकुम। अहमद नवाज़ आपको बहुत अरसा हो गया है इस फ़ील्ड में। हम व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि कितना टाइम लगा आपको इस अपना नाम बनाने में, पाकिस्तान में नहीं सिर्फ़ बल्कि पाकिस्तान से बाहर परफ़ॉर्म करने में और अपने आप को मनवाने में, कितना अरसा हो गया आपको? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वन्स अगेन कि आपने मुझे अमर जी टाइम दिया। और जी। मैं इस टाइम जो हूँ सऊदी अरब में हूँ और यहाँ पे इवेंट के लिए आया हुआ हूँ। कॉन्सर्ट है हम लोगों का 27 दिसंबर को। मैं लोगों के साथ बिल्कुल ये शेयर करूँगा कि एक स्ट्रगल पीरियड होता है इंसान के साथ। और जी। मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे इस फील्ड में काम करते हुए 17 इयर्स हो गए हैं। और हाँ, माशाल्लाह जो है मेरे वालिद का जो है मेरे साथ एक नाम अटैच होता है, नवाज़ अंजुम, जो किसी तारुफ़ के बिल्कुल। मोहताज नहीं। माशाल्लाह पूरी दुनिया उनको जानती है। 45 इयर्स उन्होंने इस फ़ील्ड को दिए। और अब्बा एक मेरे लिए जो है वो यूनिवर्सिटी है, उनको देखता था और उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता था। और एक दिल की ख़्वाहिश थी कि मैं भी कुछ दुनिया में करूँ और अपने नाम को ऊपर लेकर आऊँ और लोग जो हैं मुझे जाने पहचाने। मैंने अपने जो है वो पैशन को थोड़ा चेंज किया। एक्टिंग से हट के मैंने सिंगिंग में अपना कदम रखा और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो है वो बड़ी ही मुझे इज़्ज़त दी। पहला गाना किया, दूसरा किया, तीसरा किया माशाल्लाह। चल सो चल वो फिर एक काम चलता गया, फिर आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाता है। और बिल्कुल। लोगों के साथ फिर आप काम करते हैं, शोज़ करते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं, तो एक आपको जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें बड़ा इज़ाफ़ा होता जाता है। तो ये अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे उन चीज़ों से नवाज़ा और मैंने लोगों को पूरी दुनिया में एंटरटेन किया। स्टिल अभी भी कर रहा हूँ और माशाल्लाह अब तो जो है एज़ अ कॉमेडियन एक्टर भी काम कर रहा हूँ, एज़ अ होस्ट भी काम कर रहा हूँ, एज़ अ आरजे भी काम कर रहा हूँ और एज़ अ एक्टर वाह! भी काम कर रहा हूँ। वेरी नाइस। अहमद वैसे तो आप ज़ाहिर-सी बात है काम तो आप कर ही रही हैं। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि कामयाबी तो मिल गई आपको माशाल्लाह। लेकिन क्या हर्डल्स, क्या स्ट्रगल आपको करनी पड़ी? क्योंकि आपके तो क्या ये बात सच है कि जो पहले से मीडिया में होता है उनका कोई ना कोई पॉज़िटिव रेफ़रेंस होना ज़रूरी है या फिर आपने उससे नहीं जी, एक्सेप्ट किया? मैं यहाँ पे एक बात शेयर करता चलूँ। यहाँ पे जो लोग होते हैं ना वो बेसिकली समझते हैं कि जो आर्टिस्ट होता है उनके जी, जो बच्चे होते हैं उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती और एग्ज़ैक्टली, उनको सब कुछ जो है एग्ज़ैक्टली। वो सब कुछ उनको जो सब कुछ है वो हर चीज़ मिल जाती है प्लेट के अंदर। लेकिन ऐसा हुँ, कुछ नहीं है। मैं आज उन लोगों से ये बात बिल्कुल। शेयर करूँगा कि ऑलराइट। ये बहुत ही टू मच हार्ड वर्क करना पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि आपके ऊपर एक जो पर्सन काम कर रहा है ऑलरेडी, उसकी एक स्ट्रगल हुँ, पीरियड आपके साथ शेयर अटैचमेंट हुई है, शेयर हुई है। आपने उससे हटकर काम करना है और उससे ऊपर काम करना है तो आपने दिखना है। हमारी स्ट्रगल हुँ, जो है वो 4-5 गुना बढ़ जाती है। हमें ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन आपको हाँ, एक एडवांटेज बड़ा अच्छा मिलता है। उसमें ये है कि आपके जो वालिद हैं या आपकी जो वालिदा हैं, अगर जो भी यानी कि बिलफ़र्ज़ हर एक जो एक्टर होता है उसकी कोई ना कोई घर में से कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। तो उसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि आपका जो एक रास्ता मुतय्यन किया जाता है ना,
उसमें आपको सही राह दिखाई जाती है कि ये रास्ता बेस्ट है, हुँ, इस पे चलें तो आपको जो है वो मंज़िल जल्दी मिल जाएगी। जो एक अननोन पर्सन होता है उसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल। हमारे लिए बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमें सही रास्ता दिखलाया। बिल्कुल सही बहुत जी, बात की है, लेकिन हमें हमारे माइंड में बेसिकली यही होता है, बल्कि सबके माइंड में हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, सबके माइंड में यही होता है कि जो पहले से मीडिया में इनकी बैकग्राउंड होती है, तो उनके लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जी, जो नया-नया फील्ड में आया है। अहमद हमें ये जी, बताएँ कि अ, ह सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पता है कि हर कोई जो है वो यूज़ कर रहा है और अपना नाम बना रहा है, लेकिन हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो जी, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और जैसे ही किसी सिंगर के साथ उनको देखा और उनको सुना और वो इंस्पायर हो गए और फिर अपनी सिंगिंग स्टार्ट कर दी। आप पहले ये बताएँ कि आपको कैसे पता चला कि आप एक अच्छे सिंगर हैं? अपने आप को हम असेस कैसे कर सकते हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो अपने आप को कैसे रिफ्लेक्ट करें कि हाँ, हम गा सकते हैं और हम अच्छी आवाज़ है? तो ये कैसे पता चलेगा हमें? जी बिल्कुल, एक चीज़ होती है कि आपके अंदर एक पैशन होता है कि आपने करना क्या है ज़िंदगी में। तो हुँ, शुरू से एक अच्छा सिंगर बनने के लिए इंसान को सबसे पहले अच्छा लिसनर होना चाहिए कि वो ओह! उसके जो कानों को चीज़ मिल रही है, वो कैसी उसको सुनाई दे रही है और वो क्या सुनना चाहता है और किसको वो पसंद करता है, लाइक करता है, शेयर करता है अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को। तो आई एम अ गुड लिसनर जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, तो मुझे एक शौक पड़ा कि यार मैं खुद क्यों ना ट्राई करूँ। तो वाह! मैंने सबसे पहले एक अंतरा-स्थायी किया आज से हुँ, 17 साल पहले और मैं डर-डर के मैंने अब्बा को उस चीज़ को बताया कि मैं कुछ सिंगिंग में करना चाहता हूँ। तो अच्छा। अब्बा ने हमसाया मुल्क में दलेर मेहंदी साहब को वो वॉइस जो है ना, जो मैंने रिकॉर्ड की है छोटा-सा वाह! एक अंतरा-स्थायी उनको सेंड किया। उनसे सजेशन ली कि आप बताएँ कि मेरे बेटे को क्या करना चाहिए इस फ़ील्ड में। तो उन्होंने कहा आवाज़ अच्छी है और इसको काम करना चाहिए, इसको मार्केट में लेके आओ लेकिन सिखाओ भी साथ इसको। तो ये मेरे लिए ऑलराइट, बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि इतने बड़े स्टार से इस चीज़ को बिल्कुल। पूछना और उनकी सजेशन लेना ये मेरे लिए बड़ी ऑनर है और काबिल तारीफ़ है ये बात कि उन्होंने भी इस चीज़ को डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं इसको काम आता है, आप इसको लेकर आएँ फ़ील्ड में। तो फिर वो कदम रखा और फिर चल सो चल। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं सपोज़ अगर वो यानी कि जिसको पसंद करते हैं, तो उनको ज़्यादा सुनें, जिससे सुनने से और वो भी ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे और उनकी उस फ़ील्ड में वो कामयाब हो सकते हैं या नहीं? अ, देखिए ये तो रब का मामला है कि इंसान का हिट बिल्कुल, होना और वक़्त मुकर्रर होना ये तो रब को पता है। सही लेकिन बात। इंसान अगर इस किसी चीज़ को लाइक करता है या उसको गाना चाहता है, तो हुँ, यहाँ पे कॉपी नहीं चलती, मसला ये है। अगर कॉपी आप कर लेते हैं तो वो किस्मत आपका साथ दे तो वो चीज़ शायद क्लिक हो जाए। अगर आप उससे हटकर कुछ करेंगे तो वो आपकी समझ में आएगी चीज़ कि आपको लोग देखेंगे, सुनना पसंद करेंगे। जब एक चीज़ ऑलरेडी चल रही है मार्केट में, आप उसकी कॉपी करेंगे तो लोग कहेंगे यार वो क्या बुरा गा रहा था। आपको हाँ। आप उस चीज़ की कॉपी क्यों कर रहे हैं? तो वो इंसान को हट के एक कुछ करना चाहिए। मेरा ये अपनी मानना है। पहचान बनानी चाहिए, अपने अपने से कोई अपना क्रिएटिव वर्क करना चाहिए जिससे आप लोग जो है वो आपके जाने आपके पहचाने। अंदर आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोगों को कुछ हटकर सुनाएँ और कुछ हटकर दिखाएँ। तो आप फिर जो है वो लोगों की नज़रों में बैठेंगे कि नहीं दिस इज़ द आर्टिस्ट। अच्छा, आपने ना दिलेर मेहंदी की बात की बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। मेरी ना बात ज़हन में अड़ गई है कि दिलेर मेहंदी की बात ही तो मुझे उनके गाने जो है ना वो मेरे माइंड में आना शुरू हो गई। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ़ एक गाना अगर उनका या अपना ये गाना गुनगुना दें ज़रा हमारे व्यूअर्स के हाँ लिए। जी, बिल्कुल मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँगा लाज़मी जी बिल्कुल। ओ जी। माड़ा ए ते माड़ा सही यार जो है, ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा, क्यों माये दा, गिला करा ओए मैं ता लख बारी बिस्मिल्लाह करा। ओ बिस्मिल्लाह करा ओ माड़ा ए ते माड़ा सही यार जो है ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा वे मैं ता लख बारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ माड़ा ए ते माड़ा सही यार जो है। वाह, वाह, वाह! क्या बात है, मज़ा आ गया सुन के। म्यूज़िक के बगैर ही आपकी माशाल्लाह सुरीली आवाज़ है। अच्छा अहमद साहब आप मुझे ये बताएँ कि माशाल्लाह आपके जो वालिद साहब हैं वो कॉमेडियन हैं और आप सिंगर एंड एक्टर हैं। घर का एनवायरनमेंट कैसा होता है? जुगलबाज़ी वगैरह होती है या फन वाला माहौल होता है या फिर कुछ
होप शो जी को बिल्कुल बताना। जी बिल्कुल, ये बात बड़ी अच्छी आपने की और ये शेयर भी करनी चाहिए लोगों से। अब्बा का ये मानना है कि घर में जो काम है वो ये वाला सूटेबल नहीं है। उसकी रीज़न ये कि अगर मैं अपने वालिद को जुगत करूँ या अपनी फैमिली में किसी को जुगत करूँ, तो उसमें बाप का और बेटे का जो तसलसल है वो टूट जाता है। वो बात नहीं रहती। वो कहते हैं काम, काम की जगह अच्छा लगता है, घर का माहौल घर के अंदर अच्छा लगता है। और हुँ। आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे घर में कोई आर्टिस्ट कोई फनकार नहीं आता सिवाय सुहेल अच्छा। अहमद साहब के, इरफान कुसट साहब के या फिर सैयद मोहसन गिलानी साहब के। इसके अलावा हमारे घर कोई नहीं आता। और अगर किसी को मिलना होता है जो जहाँ काम कर रहे होते हैं हम उनको वहीं पे इनविटेशन देते हैं कि आप वहीं आए हमें अगर मिलना है। ओह! तो ये क्या रूल्स हैं घर के कि आप किसी आर्टिस्ट को फिर घर आने नहीं देते या फिर रूल्स की बात नहीं है। ये बेसिकली एक फैमिली का कल्चर होता है कि अपने फैमिली के अंदर आप किसी को इन्वॉल्वमेंट ना करें। अपनी एक फैमिली की सेपरेशंस होती हैं। अगर आप वो सब कुछ डिक्लेयर कर देंगे तो आपका जो है वो तसलसल टूट जाएगा। वेरी नाइस। ये अब अच्छा डिसिप्लिन एक बनाया हुआ है आपका अब्बू ने। एक, वेरी नाइस। एक, अच्छा जी मैं एक और मेरे माइंड में एक चीज़ अड़ गई। मुझे रेशमा जी बहुत पसंद हैं, मुझे उनके गाने बहुत पसंद हैं, उनकी आवाज़ का एक अलहदा ही मैं दुनिया में चली जाती हूँ। अरे आपकी आवाज़ अरे सुनकर मुझे वो रेशमा जी याद आ गई। पता नहीं आपकी फ़ेवरेट हैं कि नहीं? जी आप बिल्कुल जी, बताइएगा ऑल रेशमा जी टाइम के फेवरेट सबकी फेवरेट होती है, सबकी फेवरेट है वो। रेशमा जी का कोई गाना अगर आप प्लीज़ शेयर करें तो? हो एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई है लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार बरपा बड़ी लंबी लंबी जुदाई। वाह! वाह, वाह, वाह! अच्छा मैं अक्सर ये अकेले में सुन रही होती हूँ ना, तो मुझे ना रोना आना शुरू हो जाता है। मैं रोना शुरू हो जाती हूँ, कभी सैड होती हूँ ना, मैं ज़्यादातर यही वाला गाना सुनती हूँ। पता नहीं अरे अरे व्यूअर्स क सुनते होंगे कोई ना कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं और उन्हें रोना आना शुरू होता है, लेकिन इनकी आवाज़ में ऐसा दर्द है रेशमा जी की कि आप मैं तो जब भी सुनती हूँ ना ये गाने, तो मैं बाकायदा जो है ना रोना शुरू हो जाती हूँ। जी जी बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए कि आपके सबसे जो फ़ेवरेट आर्टिस्ट कौन जी से जी फ़ेवरेट सिंगर हैं जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया है? वो और आपका फ़ेवरेट कोई गाना भी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कौन-सा आपका फ़ेवरेट है? और मेरा जो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन जी, सबसे जी। बड़ी बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जितना भी बड़ा सिंगर्स हैं वो हमारे लिए सब लेजेंड्स हैं और हमारे लिए एक यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमने उनसे बड़ा कुछ सीखा और बल्कि पूरी दुनिया सीखती है। सबसे बड़े नाम तो नुसरत फ़तेह खान साहब हैं, अलावा मैडम नूर जहाँ हैं, और मैडम नूर जहाँ के जो गाने हैं वो दुनिया आज भी सुन रही है, उसको लाइक करती है, पसंद करती है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि इतने बड़े-बड़े लोग जिन्होंने राज किया पूरी दुनिया पे, आज भी लोग उनके गाने सुनते हैं। मेहदी हसन खान साहब गज़ल के शहंशाह गज़ल जिनको कहा गया, और इसके अलावा और बड़े-बड़े जो सिंगर्स हैं वो हमारे पाकिस्तान से निकले। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हमसाया मुल्क भी उस चीज़ को कॉपी करता है, लाइक करता है, शेयर करता है और लोग उसको एन्जॉय करते हैं। यस, क्या बात आपने की है। अच्छा जी मुझे ये बताइएगा कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, गाना गाना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? कि बेसिकली क्योंकि अ किस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते हुए अपना नाम जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि हर चीज़ के अंदर जल्दी मत इख्तियार करें, क्योंकि जो वक़्त आप पर है वो आना है और उसको आप लोगों ने ही जो है एन्जॉय करना है उस वक़्त को। तो लिहाज़ा अपने काम के अंदर जो है वो जल्दबाज़ी मत करें, हर काम को समझें और उसको उसको तरीके से प्रेज़ेंट करें ताकि लोगों तक वो बात पहुँचे और लोग उसको एन्जॉय करें और आपका जो नाम है उसको ऊपर लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया अहमद नवाज़ कि आपने अपना अरे! एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया और अपना टाइम निकाल कर क्योंकि आप कॉन्सर्ट में जा रहे हैं और आपने थैंक इतना टाइम अपना कीमती निकाल कर हमारे प्रोग्राम में आए, शामिल हुए। बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक आपका। थैंक यू सो मच। मैं भी जितने भी लोग सुन रहे हैं हमने, मैं उनसे एक बात शेयर करूँगा कि मोहब्बत एक ऐसा दरिया है, मोहब्बत एक ऐसा दरिया है, बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, लिहाज़ा मोहब्बत का दामन
कभी ना छोड़िएगा। अपना बिल्कुल। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के सपुर्द। थैंक यू। इसी के साथ अपना हमारे प्रोग्राम को इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मैं आपके सामने हाज़िर होंगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।